हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम पाई एकेडमी के साथ एक चैट शो करने वाले हैं जिसकी थीम है कि कैसे हमारे जो छोटे बाल गोपाल हैं वो इस कोविड-19 की सिचुएशन में थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं और किस तरह से हम उनको मदद कर सकते हैं इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। टू ओवरकम दिस स्ट्रेस वी विल हैव सम आइडियाज़ फ्रॉम आवर renowned counselor Mrs. Charu Khurana. So Charu Khurana ma'am is with us. First of all, Charu ma'am, I would like to ask you कि in this scenario of COVID-19 जो बच्चे किस तरह का एक जो स्ट्रेस है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है डेफिनेटली वो डिफरेंट है पहले से। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट मीटिंग देयर पीयर ग्रुप। सो काफ़ी जो बच्चे हैं वो जो उनकी फ्रीडम है उस पर कुछ थोड़ा रोक लगी हुई है। तो ऐसे में बच्चों का परेशान होना बहुत जायज़ है। तो आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है किस तरह की जो एक मानसिक स्थिति है बच्चों की, किस तरह से वो इफ़ेक्ट हो रही है इन सब के कारण। राधे कृष्ण प्रियंका जी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने मुझे अपने चैट शो में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने मैं आज बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों से बात कर सकूंगी। आज हम जो इस पेंडेमिक से निकल रहे हैं, लॉकडाउन में हम घर बैठे हैं, तो सिचुएशंस हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गए हैं। शुरू के कुछ दिन हमारे लिए बहुत अच्छे लगे। हमें लगा हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, घर में बच्चों के साथ समय बिताएंगे, बुज़ुर्गों को हम एक सपोर्ट दे सकेंगे। पर शायद ये कुछ वक्त तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक हम सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, जिसकी वजह से घर में स्ट्रेस कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। बीइंग अ मदर, और मैं बाकी मदर्स और फादर या सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके बीच में कुछ ऐसी बात होती है, तनाव आता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उसे आप बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हैंडल कर सकते हैं। और यही जब हमारा काम बिहेवियर हमारे बच्चे देखते हैं तो वो भी यही सीखते हैं कि सिचुएशंस को एक बहुत ही अच्छे ढंग से भी हैंडल किया जा सकता है। बड़े बुज़ुर्ग सब हमारे घर में हैं, उन्हें भी एक वातावरण मिलता है जहाँ पर वो अपने दिल की बात कह सकें। तो यही एक समय है जब हम पूरे परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी बिता सकते हैं। तो चारू मैम, ये हमारा एक कंसेप्ट था कि कैसे जो है बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में हैं आजकल के सिनेरियो में। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि आप हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताएंगे, कुछ ऐसे टिप्स देंगे बीइंग पेरेंट, जो हम अपने बच्चों की मदद कर सकें ताकि जो वो है वो खुश रहें, इस स्ट्रेस से बाहर आएँ। तो आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। बिल्कुल प्रियंका जी, आपका सवाल एकदम जायज़ है कि अगर हमारे सामने सिचुएशन आई है तो हमें उससे बाहर भी निकलना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि कब वैक्सीन आएगा, कब हम इस पेंडेमिक या लॉकडाउन की सिचुएशन से बाहर आएंगे, बट ठीक है, घर में भी बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। बस उसके लिए हमारे को ज़रूरी होता है परिवार के हर सदस्य को जानना, उसके मूड को समझना, उसके हिसाब से हमारे को सॉल्यूशन मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब के सॉल्यूशंस भी हैं, बट वो हमें देखना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है। उसके बाद ज़रूर हमारे पास उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकल आता है। जहाँ तक हम बच्चों की बात कर रहे हैं प्रियंका जी, बच्चों जितना एडमेंट होता है, जितना टेंट्रम्स वो करते हैं, उतना ही उनको कई बार हमें लगता है कि हम नहीं संभाल सकते। बट उन्हीं के टेंट्रम्स में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा कि बच्चा किस मनोस्थिति से निकल रहा है, क्या चाहता है वो अपने घर से। बच्चा घर में बैठा है, उसको कहीं बाहर नहीं जा सकता, खेल नहीं सकता, तो उसकी सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, और वो उसको जो एनर्जी है उसकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वो भी चाहता है कि कहीं जाए, घूमे और अपनी एनर्जी को एक सही ढंग से यूटिलाइज़ करे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बच्चों का एक फ़िक्स टाइम टेबल रखें। जहाँ तक आप बड़ों की बात करेंगे तो हम सब लोग का अपना एक फ़िक्स शेड्यूल है। हमें सुबह उठना है, घर देखना है, हस्बैंड्स फादर्स को बाहर काम पे निकलना है, बट बच्चे वो क्या करें? हम उन्हें सोने देते हैं कि चलो तब तक हम काम कर लेते हैं, बच्चे सो जाएंगे। नहीं,
आपने उनको एक टाइम टेबल बना के देना है, उनका एक शेड्यूल सेट करना है सो दैट उनका एक रूटीन बना रहे, उन्हें ये ना लगे कि वो घर में ही बैठे हैं। आप उठो, बच्चों को सुबह उठाइए, अपना जैसे स्कूल जाने से पहले वो अपना रूटीन बनाते थे वैसे करिए, और उनको 15 से 20 मिनट तक की फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए सो दैट उनकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाए। जब जैसे ही हमारे शरीर को एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो घर में बैठे हैं तो हमें इन दोनों से अपनी फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को मेंटेन रखना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आज एक लॉकडाउन से हम बाहर निकले हैं, उसके बाद पता नहीं कब कौन सा वायरस आके फिर अटैक करे। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। तो फिक्स टाइम टेबल रखिए, बच्चों के साथ सोशलाइज करिए। टीवी है, ठीक है, देखने दीजिए उनको, ज़रूरी है वो भी, बट क्योंकि वो सुबह कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वैसे ही उनकी आंखें बहुत थक जाती हैं। तो कोशिश करिए कि आप उनके साथ इंडोर गेम्स खेलिए, उनको एक फ्रेश माइंडसेट दीजिए, क्योंकि 24 आवर्स में अगर वो मोबाइल लैपटॉप इन्हीं के आगे बैठे रहे तो सोशलाइज करना तो वो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। तो आप उनके साथ गेम्स खेलिए, जो वो चाहते हैं, उनकी हॉबीज़ ढूंढिए और उसमें उनकी हेल्प कीजिए। बच्चों को अपने फ्रेंड से बात करनी है, ठीक है, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उन पे अपना फिक्स टाइमिंग्स में बात कर सकते हैं, बट यस उनके लिए एक टाइम लिमिट रखिए, उनके सोने का टाइम एक सेट कर दीजिए कि आगे जितनी भी हमारे बच्चे जब तक हमारे साथ हैं वो एक उसी टाइम टेबल पे चलें और उन्हें कोई परेशानी ना हो आगे जाकर। क्योंकि जब आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर देते हैं हर काम के लिए तो ऑटोमेटिकली हर इंसान उस समय पर अपने आप तैयार होता है काम करने के लिए। और उनको एक आदत डालिए कि जब भी वो बाहर सैर कर रहे हैं, सबके घर के टेरेस या लॉन्स होते हैं, वहाँ पे डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें, ऑक्सीजन लें, क्योंकि लॉकडाउन में जितना पोल्यूशन कम हुआ है तो हमें ऑक्सीजन का एक अच्छा आउटपुट मिला है। तो क्यों ना हम उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। ठीक है ना प्रियंका जी? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप यही सोल्यूशन मांग रहे थे, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल फिटनेस के लिए। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बेड पे आप सोने से पहले आप 10 मिनट अगर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बच्चे को बोलिए कि आपने आज पूरा दिन में क्या अच्छा किया, और जो चीज़ें की उसमें कुछ अच्छा नहीं भी लगा होगा तो उसको भी ध्यान से सोचिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वो काम करते हैं तो वो किस ढंग से करें कि वो खुद को भी बहुत अच्छा लगे। तो ये एक बच्चे का रूटीन बना के रखिए। चारों मैम बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी पेरेंट्स इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टिप्स हैं, ये फॉलो करके अपने बच्चों को एक स्ट्रेस के माहौल से बाहर निकालने के लिए जो है मदद करेंगे। पाई एकेडमी के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्रियंका जी।